नमस्कार। मैथिली पाठशाला में मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के पाठ में हम लोग सीखेंगे कि क्रियापद यानी कि वर्ब्स में किस तरह से बदलाव आता है। ठीक है, कब उसमें चेंजेज आता है, वही चीज़ आज मैं बताऊंगा और आप लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। कुछ प्रोनाउंस हैं जो आप लोगों को पते होंगे पहले से कि मैथिली में से हम क्या बोलते हैं, फिर भी हम एक बार देख लेंगे कि मैं, हम, तुम, वह, वो, अच्छा मैथिली में मैं को हम बोलते हैं, हमको हम सब या अपना सब, तुमको तुम या तुम। ठीक है, वह को ओ या ऊ भी बोल सकते हैं, वो को ऊ, ये को ई। ठीक है, ये आपको पहले से पता है। वर्तमान काल, भूतकाल, भूतकाल, भविष्यत काल। ठीक है, वर्तमान काल में हिंदी में क्या होता है, जाना। ठीक है, भूतकाल में गया, भविष्यत काल में जाएगा। ये होता है। ठीक है, ये हिंदी का है, जाना, गया, जाएगा, तीनों काल में। अब इसी को मैथिली में क्या होता है, मैथिली में होता है वर्तमान काल में जाइत, जाइत, गेले या जतई, भविष्य काल, जाइत, गेले या जते। ठीक है, अब इसमें भी चेंज होता है। अगर ये जो प्रोनाउंस हैं वो अलग अलग प्रोनाउंस के लिए थोड़ा बहुत उसमें भी बदलाव आता है, वही चीज़ हमें देखना है। यहाँ पे आपने एक बदलाव देखा कि वर्तमान काल में जाइत है, भूतकाल में वो गेलई हो जाता है और भविष्यत काल में जतई। ठीक है, अब ये हम यहाँ पे देखेंगे कि अलग अलग प्रोनाउंस के साथ में क्या चेंजेज आते हैं, वो हम लोग देखेंगे। मैं जाता हूँ, मैं गया, मैं जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाइत छी,
हम गेलिए, हम जेबै। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा तुम, तुम तुम जाते हो। ठीक है, तुम गए, तुम जाओगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हिंदी का सेंटेंस है उसमें भी बदलाव आते जाता है वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में। ठीक है, जब यहाँ पे सेकेंड पर्सन आ गया तो वहाँ पे जाता की जगह पे जाते हो गया। ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल में गया की जगह पे गए हो गया, भविष्य काल में जाओगे। ठीक है, अब इसका मैथिली में बनाएंगे। तू जाइत छिही। ठीक है, तुम जाते हो, तू जाइत छिही, तू गेलही, गेलीही। ठीक है, तू जेबही। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि मैं के साथ में हम जाइत छी, तुम के साथ में तुम जाइत छिही। ठीक है, छिही या छे होता है, तू जाइत छिही या तू जाइत छे। तू गेलही, भूतकाल में तुम गए, तू गेलही। मैं जाऊंगा, तू जभी। ठीक है, वर्तमान काल में मैं जाऊंगा, तुम का जभी। ठीक है, अब यहाँ पे वह का देख लेते हैं। वह जाता है। ठीक है, वह गया, वह जाएगा। ठीक है, अब इसे हम देखेंगे मैथिली में। ओ जाइत छै। ठीक है, ओ गेलै, ओ जेतै। ठीक है, ये हो गया मैं, तुम, वह। इन तीनों में क्या बदलाव होता है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल में, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मैं जाता हूँ, मैं गया, मैं जाऊँगा, ये तीनों काल में है हिंदी का सेंटेंस। मैथिली में हम जाइत छी। ठीक है, हम जाइत छी। और एक चीज़ और देख लीजिए कि मैथिली में जो जाइत होता है जाना का, उसको हम शॉर्ट में जाय भी बोलते हैं, हम जाय छी। ठीक है, बोलचाल की भाषा में जाय का भी इस्तेमाल करता है। जायत का ही संक्षिप्त रूप है जाय।
ठीक है, तो ये चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है। तुम जाते हो, तुम गए, तुम जाओगे। तुम जाइत छिही या छे, तू गेलही, तू जेबही। यहाँ पे देखिए क्या बदलाव हो रहा है। हम जाइत छी, तू जाइत छिही या छे, ठीक है। यहाँ पे छी था, यहाँ पे छिही या छे वो हो जाता है। ओ जाइत छै, ठीक है। छी छे छै, छी छिही या छे छै। मैं तुम वह, इसके साथ में यहाँ पे आपने देख लिया कि ये हो जाता है हेल्पिंग वर्ब में बदलाव। और मेन वर्ब यहाँ पे हमारा वर्तमान काल में सेम ही है, बट भूतकाल में क्या हो जाता है, हम गेलिए, ठीक है। हम गेलिए, तुम का हम, तुम गए, वह का ओ गेले, ठीक है। गेलिए, ई ये आ गया उच्चारण में, ई ये, गेलिए, ठीक है, मैं के साथ। तू गेलही, ही आ गया, ओ गेलई, गेलई की भी होता है, पर हम बोलचाल की भाषा में शॉर्ट में गेले बोलते हैं, ठीक है। ये इतना आपने जान लिया, सीख लिया। कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो वो जेते भविष्य काल में, ठीक है। और वे, है ना, ये इसी की तरह होगा इसका भी इस्तेमाल, ठीक है ना। इसका भी इसी तरह से होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। वह, वे, ये सब ऐसे ही होता है। मैंने आपको मैं, तुम, वह, इसमें आपको ये ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ पे बदलाव हो रहा है। तो आप जहाँ जैसे कि देख रहे हैं कि हम जाइत छी वर्तमान काल में, तू जाइत छिही या छे, यहाँ हेल्पिंग वर्ब छी था, यहाँ छिही या छे, ठीक है, तुम के साथ, और ओ के साथ छै। ये अंतर यहाँ पे हुआ, छी छे छै हेल्पिंग वर्ब में वर्तमान काल में। और यहाँ पे देख लीजिए भूतकाल में, भूतकाल में जो है वो डायरेक्ट हमारा मेन वर्ब में चेंज होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब में ही हो जाता है। जैसे मैं गया, तो हम गेलिए, गेलिए लग गया। यहाँ पे तुम गए, गेलही, ठीक है, वो गेले, ठीक है। भविष्य काल में जब ही, तू जब ही, वह जाएगा, वो जेतई, जेतई जब ही भविष्य काल में। तो आपको तीनों काल में जो है ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि क्या बदलाव आता है। चलिए फिर से हम एक वर्ब लेते हैं। मैं खाता हूँ, ठीक है, मैं खाता हूँ। मैथिली में हम खाइत छी, ठीक है। तुम खाते हो, ठीक है। तुम खाइत छे, वह खाता है, वो खाइत छे, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए
मैं खाता हूँ, हम खाइत छी। ठीक है, यहाँ पे छी हो गया। तुम खाते हो तो खाए छे, ये बदलाव हो गया। वह खाता है, वो खाइत छे। ये चीज़ आपको जो है सो ध्यान में रखना है कि जब आप वाक्य बनाते हैं तो मैं के साथ जो है सेंटेंस के लास्ट में अगर वर्तमान काल का सेंटेंस है तो छी होता है अक्सर। ठीक है, तो के साथ छे होता है या छी ही होता है, छे या छी ही होता है। ठीक है, और वह के साथ छई होता है। ठीक है, छई होता है या छैक भी होता है, दोनों का मतलब सेम ही है। ये पूर्ण शब्द है, ये अपूर्ण शब्द है। ठीक है, बोलचाल की भाषा में अपूर्ण शब्द का हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो पूर्ण शब्द ये होता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। ये वर्तमान काल का है। भूतकाल में रहेगा तो वही क्या बदल जाएगा आपको पता ही है। कि मैं खा लिया हूँ, मैं खा लिया हूँ। हाँ, खा ले लो, ये भी हो सकता है हम खा ले लो या हम खा ले लो या ले लिए। ठीक है, हम खा ले लो या हम खा ले लिए। तुम खा लिए हो। ठीक है, तुम खा ले ली, तुम खा ले ली। ठीक है, वह खा लिया है, वो खा लेलकै। ठीक है, वो खा लेलकै, ये आपने समझ गया। अब एक बार हम भविष्य काल में भी देख लेते हैं। मैं सोऊंगा, इस पर भविष्य काल में अलग भर देते हैं। मैं सोऊंगा। ठीक है, मैथिली में तुम सोओगे। ठीक है, तुम सोओगे, तुम सुत भी। ठीक है, वह सोएगा, वह सोएगा। वो सुतै। ठीक है, ये आपने देख लिया तीनों टेंस में, तीनों पर्सन के साथ में क्या बदलाव आता है वर्ब में। तो ये वीडियो हालांकि मैंने तो आपको जो है सो
पहले भी बताया हुआ है, पिछले के वीडियो मैंने आपको बताया है, समझाया है, पर फिर से मैंने एक बार आपको बता दिया, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जिससे कि आपको किसी प्रकार की दिक्कतें ना आए, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय मिथिला, जय बिहार।